नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बुद्ध धर्म की एनलाइटनमेंट वर्धक यात्रा पर ले चलना चाहता हूं। एक ऐसे रास्ते की कल्पना कीजिए जो शांति, बुद्धिमत्ता और गहरी आंतरिक शांति का वादा करता है। बुद्ध धर्म यही प्रदान करता है। बुद्ध धर्म की शुरुआत 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो बाद में बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले के रूप में जाने गए। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब है? ये जीवन के वास्तविक स्वरूप, दुख और खुशी को समझने के बारे में है। गहरी बात लगती है ना? बुद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को 4 आर्य सत्यों में समाहित किया गया है। पहला सत्य यह है कि जीवन सफरिंगों से भरा है या दुख है। यह निराशावादी लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में हमारे अनुभवों पर एक यथार्थवादी व्यूकोण है। दूसरा सत्य बताता है कि इस दुख का एक कारण है हमारी इच्छाएं और लगाव। तीसरा सत्य आशा देता है, यह बताते हुए कि इस दुख को समाप्त करना संभव है। और चौथा सत्य, यह हमें इसे प्राप्त करने का तरीका दिखाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से। आर्य अष्टांगिक मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्रज्ञा, विजडम, शील, एथिकल कंडक्ट, और समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक इंटेंशन शामिल है। शील में सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका आती है। और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। बौद्ध मानते हैं कि इन चरणों का पालन करने से ज्ञान और निर्वाण प्राप्त होता है, एक ऐसी अवस्था जहां जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण शांति और मुक्ति मिलती है। लेकिन बुद्ध धर्म केवल सिद्धांतों और अभ्यासों के बारे में नहीं है, यह करुणा और माइंडफुलनेस के बारे में भी है। बौद्धिक शांत और केंद्रित मन विकसित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। वे दयालुता और उदारता के कार्यों में भी संलग्न होते हैं, हर पल को उपस्थित रहने और सकारात्मक प्रभाव डालने के अवसर के रूप में देखते हैं। बुद्ध धर्म हमें सिखाता है कि यात्रा भी मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह हमें वर्तमान में जीने, दयालु बने रहने और ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप बौद्ध हों या नहीं, ये शिक्षाएं अधिक पीसपूर्ण और चौंगशी जीवन जीने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप शांति और ज्ञान के मार्ग का पता लगाने के लिए तैयार हैं? देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि बुद्ध धर्म की इस संक्षिप्त यात्रा ने आपको प्रेरित किया है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोजते रहें।